नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। देश से होता है 15044 पे जो सर हैं वो हमको शायद सुन पा रहे हैं। सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो सर, कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अभी भी आप हमें दिखे थे। सर किसी प्रकार हमको लगता है कि आउट हो गए हैं। खैर, हमारा उद्देश्य, मैं अपने उद्देश्य की बात कर रहा था, क्योंकि जो हमारे रिव्यूअर्स हैं वो हमारे रिव्यूअर्स नहीं बल्कि हमारे संस्थान के एक अंग हैं। और हमारी संस्था वर्ष 2010 से एग्जिस्टेंस में आने के बाद लगातार कई रिसर्च पेपर्स, बल्कि मैं यूं कह लूं कि 20-25 हजार रिसर्च पेपर्स पे अब तक काम कर चुकी है, उनको प्रकाशित कर चुकी है सफलतापूर्वक। और सभी जगह हुए रिसर्च पेपर अपनी जो गुणवत्ता है उनमें सफल भी हुए हैं। भावना मैम, जरा 15044 पे जो सर थे उनसे बात करिए। सर बात कर ली है, वो 2 बार कनेक्ट कर चुके हैं, शायद नेटवर्क की कुछ इशू है। अच्छा खैर, नहीं वो सर अभी भी हमसे जुड़े तो हैं, दिख तो रहे हैं। 15044 पे सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ऑन रखा है जी सर, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर जी हो गया सर। माफ कीजिए सर, अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। खैर, क्या आप हमें देख पा रहे हैं सर? हाँ, आपको तो देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर वीडियो नहीं ऑन हो रहा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके पेपर को प्रेजेंट करना है। तो आपको हमारी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। ठीक है, तो मैं सभी रिव्यूअर्स के समक्ष आपका पेपर प्रस्तुत करता हूँ इस आशय के साथ कि वो पेपर बहुत ही अच्छा बनेगा। सर हेलो। सारे, हाँ जी हाँ सर। जी सर, मैं आपका पेपर ऑन करता हूँ, वो करता हूँ। और ये सर आपका पेपर हमारे समक्ष आ चुका है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया जो है आप पूर्व के लेखकों की भांति अपने पेपर का डिस्क्रिप्शन हमारे रिव्यूअर मंडल के समक्ष रखें। सर, कोटा जिले में माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि तथा पारिवारिक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन हमारा टाइटल है जी। प्रस्तुत शोध पत्र में कोटा जिले के माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि और
वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि शहरी और ग्रामीण विद्यालय के अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि तथा प्रायोगिक वातावरण का अध्ययन किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं। अतः उपरोक्त से शोध कार्य की उपयोगिता महसूस की गई। शोध कार्य की उपयोगिता प्राइमरी और माध्यमिक, पहले प्राइमरी स्तर पर इसको अध्ययन किया गया तो उसमें याद हुआ कि प्राथमिक स्तर पर जो शोध किया गया उसमें प्राथमिक स्तर पर तो शोध हो चुका था, लेकिन माध्यमिक स्तर पर शोध करने की आवश्यकता महसूस की। इसलिए मैंने कोटा जिले के माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि तथा पारिवारिक पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके लिए मैंने उद्देश्य डिसाइड किए। उद्देश्य को लिंग और क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। लिंग और क्षेत्र के आधार पर मैंने इनको 12 स्कूलों का अध्ययन किया। 12 स्कूलों में अध्ययन कार्य किया, जिसमें कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विद्यालयों को लिया। इसके लिए मैंने इसमें सैंपलिंग किया और सैंपलिंग में अनुत्तीर्ण एवं शैक्षणिक उपलब्धि, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी एवं शैक्षणिक उपलब्धि। प्रस्तुत शोध में अनुत्तीर्ण वे विद्यार्थी है जो 10वीं कक्षा में 36% से कम अंक लाए हैं। साहित्य अवलोकन में मैंने कुछ साहित्यों का अध्ययन किया, जिनमें निधि बाला, सैनी एस तथा मुरली और सरोज आनंद और सुमलता द्वारा शोध के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राप्त अध्ययन से पता लगा कि शहरी क्षेत्र में बुद्धि लब्धि अधिक थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बुद्धि लब्धि कम पाई गई। इस आधार पर मैंने देखा कि अगर इस शोध को और अधिक तरह से किया जाए तो शोध कार्य को और अच्छी तरह किया जा सकता है। इसके लिए मैंने केस स्टडी और सर्वे विधि का प्रयोग किया। सर्वे विधि में मैंने सर्वेक्षण विधि को काम में लिया और सैंपलिंग में सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, अनुच्छेदित न्याय दर्श का प्रयोग किया। इसमें कुल जनसंख्या के रूप में 720 विद्यार्थियों को न्याय दर्श के रूप में प्रयोग किया और उसके साथ ही कोटा जिले में 420 विद्यार्थियों को बारी बारी से अध्ययन किया। इसके लिए मैंने 12 ग्रामीण और शहरी स्कूलों का चयन किया। इसके आधार पर जनसंख्या और न्याय दर्श को काम में लेते हुए 120 ग्रामीण और 120 शहरी विद्यार्थियों में यह कार्य किया, जिसमें मैंने शोध में प्रयुक्त चर, स्वतंत्र चर और परतंत्र, शोध चर में बुद्धि लब्धि और पर्यावरण वातावरण, और उसके बाद मैंने स्वतंत्र चर के रूप में ग्रामीण और शहरी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को लिया। पद्धति विश्लेषण व्याख्या परिणाम इस प्रकार है कि सबसे पहले मैंने समग्र अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का पता किया। उसके बाद मैंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को काम में लिया। जैसा कि
तालिकाओं में स्पष्ट है, सारणी में बताया गया है। समग्र अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि उपरोक्त तालिका के आधार पर देखा तो इसको प्रतिभावान विद्यार्थी, अत्युत्तम, उत्तम और तीव्र, औसत और कम मंद सभी को बांटा गया। इनके आधार पर इनका प्रतिशत याद किया। तो बुद्धि लब्धि का प्रतिशत याद करने के लिए हमने IQ के लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया, जिसको टर्मन का वर्गीकरण बोलते हैं। टर्मन के वर्गीकरण के आधार पर हम मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100 के द्वारा ये सारणी में जो है प्रतिशतता याद की, और इसके आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाला कि प्रतिभावान विद्यार्थियों की प्रतिशतता 17.08% पाई गई, और उसके बाद अति उत्तम, उत्तम, तीव्र, औसत, कम, कुशल और मंद सभी को अलग अलग प्रतिशत के आधार पर हमने ये शोध कार्य किया। इसी प्रकार से आगे फिर हमने इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांटकर लिंग के आधार पर छात्र छात्राओं में वर्गीकरण किया। तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण छात्र के आधार पर और छात्राओं के आधार पर याद किया। प्रतिभावान, अति उत्तम, उत्तम और तीव्र, औसत, कुशल, मंद इन सभी को अलग अलग बांटा और उनका प्रतिशत याद किया। तो हमने देखा कि ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वह शहरी क्षेत्रों का बुद्धि लब्धि अधिक पाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों की बुद्धि लब्धि कम पाई गई, क्योंकि वहां पर जो सुविधाएं है वह उचित प्रकार से नहीं मिल पाती जो शहरी क्षेत्र में मिलती है। इस प्रकार से हमने निष्कर्ष निकाला कि जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए तो वह इस प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अधिक से अधिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस शोध कार्य का निष्कर्ष निकाला और शोध का औचित्य हमने इस प्रकार किया कि शोध का औचित्य करने से पता लगा कि अगर इसको अगर माध्यमिक स्तर के बजाय हाई उच्च स्तर पर किया जाए तो इस शोध कार्य और अच्छा हो सकता है और इसमें केस स्टडी करके भी इस प्रकार समाधान निकाला जा सकता है। इसके बाद हमने छात्र छात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन, बुद्धि लब्धि का अध्ययन किया। उसके बाद पर्यावरण वातावरण के लिए हमने दोषा परीक्षण लगाया और दोषा परीक्षण के बाद इसमें पर्यावरण वातावरण के लिए हमने एक मापनी का प्रयोग किया, जिसको हम पारिवारिक संबंध के क्षेत्र में सर्वगति पाए गए। छात्र छात्राओं के मध्यमानों में कोई सार्थक अंतर नहीं मिला। इस प्रकार से एक माता द्वारा एकांत क्षेत्र अधिक पाया गया। पारिवारिक संबंध छात्र छात्राओं के मध्य अधिक पाए गए। भी मेरा काम चल माता द्वारा आधार पर छात्र छात्राओं के अधिक सार्थक नहीं पाया गया। माता असफल क्षेत्र पर राय के आधार पर छात्र छात्राओं के प्राप्तांकों का मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं मिला और माता क्षेत्र पर मध्यमान छात्राओं से अधिक पाया गया। अभी काम चल रहा है। जी सर, हो गया आपका? हमने अनुसूची शोध ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया और इस प्रकार से
यानी संदर्भ ग्रंथ सूची, शोध के बाद संदर्भ ग्रंथ सूची प्रकाशित की जो इस प्रकार से। जी हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं हम आपको। हेलो, हाँ सर, आपको सुन रहे हैं हम लोग। सर ने अपना पेपर प्रस्तुत किया है हमारे समक्ष। तो जो हमारे रिव्यूअर्स जुड़े हैं, कृपया अपनी राय रखें इस पेपर के ऊपर। जी रिव्यूअर मैम। हाँ, सब ठीक ही है। थोड़ा मुझे लगता है कि जो ऑथर जो है उनके तरफ से मैं बोल रही हूँ कि जी आप सैंपल साइज थोड़ा आप बढ़ा लीजिए, तभी आपका पेपर अच्छा रहेगा। आपका सैंपल साइज थोड़ा छोटा हो गया है। सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम्म। जी और कुछ मैम? नहीं, यही ठीक है। अगर सैंपल साइज बड़ा होता है तो पेपर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज जी वो अप्रूव ही है मेरे तरफ अच्छा 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 अच्छा, कोई और खास बात नहीं है इस पेपर में? से। नहीं नहीं। तो सर मैं बोलूंगी। जी जी प्लीज। हाँ सर, ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने जो पारिवारिक वातावरण लिया था, तो इनको जी थोड़ा सा पारिवारिक वातावरण को अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों में स्टूडेंट्स का कारण दिखाना चाहिए था जी कि पारिवारिक वातावरण के क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कम पाई जा रही है। जी जी अनुत्तीर्ण होने के कारण देने चाहिए थे। पारिवारिक वातावरण जो है हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है बच्चों के जी लिए। तो जी ये कारण लेके इनको चलने चाहिए थे कि पारिवारिक वातावरण जो है वो बच्चों की अनुत्तीर्ण होने और उनकी बुद्धि लब्धि पर बहुत तरह प्रभाव डालते हैं। सबसे जी पहला तो आर्थिक कारण ही आ जाता है। तो इन सारे जी मुद्दों को लेके इनको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था अपना जी रिसर्च। शोध कार्य जो है इनका काफी अच्छा जी हो सकता था अगर ये कहें। वैसे बाकी तो अच्छा है, बढ़िया है, उन्होंने जो भी बताया तो सही तो था। अगर जी तो सजेशन ये आता है कि अगर अब ये सैंपल साइज तो मैम ले ही लिया होगा, तो अब उस सैंपल हाँ, साइज वो को तो तो नहीं हो ही बढ़ा गया सकते, सर। बदल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं। और अगर जी जो है वो जो आपने कहा कि अनुत्तीर्ण होने का कारण अगर आपने सर ने खोजा हो और उसको इसमें लिख दें तो और अच्छा पेपर हो जाए, अदरवाइज ये अप्रूव है ना? अप्रूव। हाँ हाँ, क्योंकि पारिवारिक वातावरण भी ले रहे हैं तो पारिवारिक जी वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा ना बुद्धि लब्धि और हाँ अनुत्तीर्ण। हाँ जी जी वही है। जी 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 जी। हाँ जी। तो सर, लेखक सर, आप हमें सुन रहे होंगे, तो आप इन पारिवारिक वातावरण के कारणों पे अगर प्रकाश आप डालेंगे तो पेपर और अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज तो ठीक है, आपका पेपर अनुमन्य है। और थोड़ी प्रूफ रीडिंग में भी थोड़ी सी और ध्यान दे लीजिएगा। कई जगह जो है वो प्रूफ रीडिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक मुझे दिखाई दे रही थी। तो थैंक यू मैम। कोई और पेपर हमारे सभा पटल पे नहीं है। 4 पेपर रिव्यू हुए हैं आज इसके एजुकेशन के। हाँ जी। और जी, मैं अपने सभी रिव्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। हाँ, आपने आज 4 पेपर बहुत ही अच्छे समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग किया। और अगर इन जो रिसर्च शोधार्थी बंधु हैं, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर को यहाँ से संभाला, तो आगे जब पीएचडी का वाइवा होगा या कोई और इनको मंच पे इस पेपर को प्रस्तुत करना होगा तो और अच्छा बनेगा इस पेपर, है बहुत ना? बढ़िया। हाँ जी। जी सर। जी, तो मैं यहाँ से फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ अगली मीटिंग में मिलने के लिए। और इसी तरीके से भारत में रिसर्च वर्क को बढ़ाने के लिए सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस प्रयास में सहयोग देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। नमस्कार।